ना आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो बच्चे हैं नालायक नहीं होते, वो इस माहौल में रह के जो गुण उनको मिलते हैं ना, अगली पीढ़ी और बड़े मिराकल करने वाली है। जैसे ही सोचो कि आज का दिन आखिरी दिन है, आपकी स्पीड कई गुना ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और रही बात पैसे कमाने की, तो इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ, कमाने की लत लगाओ। क्यों लत लगाओ? जब पैसा कमाने के लिए मैदान में उतरो तो ये सोच के उतरो कि 200 साल नहीं मरूंगा और 200 साल काम आएगा। राइट? तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग फार्मूला है ना, सबकॉन्शियस माइंड में डालो। आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है, इस फोटो को बड़े ध्यान से देखो। एक लड़की सामने खड़ी है और एक आदमी है जो पेंटिंग बना रहा है। आप लाल किले पे जाओ, कुतुब मीनार पे जाओ, ताजमहल पे जाओ, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे ब्याह में, शादी में, 5 स्टार होटल में, जो लोग लॉबी में बैठे रहते हैं और आप सामने आते हो तो बैठते भाई साहब कुर्सी बैठी, आपका स्केच कर देंगे, पेंसिल से आपका स्केच बना देता है यूं का यूं। तो ये भी वैसा ही भाई है, लेकिन पेंटर जो बाबू है इसका नाम जिराफ है ना, ये जिराफ के रूप में बनाया हुआ है। अब आप देख रहे हो सामने लड़की खड़ी है एकदम मटक मटक के, और वो उसका फोटो बना रहा है, इसका स्केच बना रहा है। लेकिन उसका लड़की का स्केच बनने की बजाय इसको तो गोल चक्कर बना दिया इसने। तो ये क्या हुआ भाई? ये तो लफड़ा है यार। तो लफड़ा क्या हुआ? अब रूल क्या है? जो दिखेगा, जो नजर आएगा, वही तो बनेगा। तो आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करते वक्त, देखते वक्त, मीटिंग के वक्त जो नजर आएगा वही तो अंजाम पे पहुंचेगा। तो नजर क्या आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पेंटर महाशय को देखिए, इसकी गर्दन को देखिए, इसकी गर्दन कहां गई हुई है? इसकी गर्दन गई हुई आसमान में। और आसमान, क्योंकि जिराफ की गर्दन लंबी होती है, और आसमान से यह आदमी उस लड़की को देख रहा है। खड़ी तो है वो कागज के सामने, लेकिन इसकी पेंटर बाबू की आंखें कहां हैं? आसमान में। तो आसमान से जो वो नीचे देख रहा है तो उसको सिर्फ उस लड़की का हैट दिखाई दे रहा है, उसका टोपा दिखाई दे रहा है। तो ऊपर से गोल टोपा जो दिखाई दिया उसने बना दिया, बस इतनी सी बात है। जब हम आरसीएम बिजनेस में आए तो हमें क्या नजर आ रहा है, मतलब क्या क्या भीतर में महसूस हो रहा है कि जीवन का सबसे बड़ा मौका है और ये मौका मुझे चूकना नहीं है? ऐसा कुछ नजर आ रहा है? या ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि इस बिजनेस से मैं इतने लाखों रुपए महीने किए और ये बिजनेस तो मेरे को बिल्ड करना ही करना है और मैं भी एक दिन डायमंड जाके आऊंगा? या ये नजर आ रहा है हाँ सब कुछ बढ़िया है, सामान बढ़िया है, नेटवर्क होगा नहीं होगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन सामान घर के अंदर लेके आता हूं और इससे कम से कम हॉस्पिटलों से छुटकारा मिल जाएगा, कम से कम बीमार नहीं होंगे और मेरा जो हेल्थ वाला जो कॉर्नर है पूरे परिवार का ये बचा रहेगा, और कम से कम जो अंतिम समय में जिंदगी के 10-20 साल उम्र बढ़ जाएगी शुद्ध सामान खा के। क्या ये विचार आ रहा है? तो वो डेफिनेट है, ये आदमी रेगुलर जिंदगी भर बगैर कोई पैसा आए, उसको पैसे से लेना देना नहीं है, कि जिंदगी भर आरसीएम के सामान खरीदेगा बगैर पैसे के, क्योंकि उसको क्लियर कट है कि मैं हेल्थ के लिए अपने सामान ले रहा हूं। लेकिन आधे लोग क्या है, 2 रुपए का चेक नहीं आए, राइट, अच्छा किसी को ये नजर आ रहा है कि ठीक है ज्वाइन तो कर लिया है, 2-4 लोग मिल जाएंगे, किस्मत में होगा तो चल जाएगा, नहीं है तो ट्राई मार लेते, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो सवाल यह है कि नजर क्या आया दोस्त। मैटर यह है जैसा नजर आएगा, जो आदमी को आरसीएम जैसा नजर आएगा वैसा बन जाएगा, और नजर नहीं भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस माहौल में 1-2 साल बन जाओ, किसी न किसी की बातचीत से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होके किसी न किसी दिन कोई ना कोई बटन दब जाएगा, राइट। अच्छी किताबों की संगत, जिस जिंदगी में जिन 5 लोगों के बीच में हम रहते हैं ना, एक दिन वैसे के वैसे हम बन जाते हैं। अभी कई मीटिंगों में राकेश शर्मा जी बताते हैं ना, वो दिल्ली में ऐसे फ्लैट में रहते हैं, ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर सारे के सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं, बड़े बड़े, है ना, हीरो हीरोइन और बड़े बड़े नामी गिरामी लोग। तो आप भी एक दिन ऐसी सोसाइटी में पहुंच जाएंगे, जैसे जैसे लोगों के बीच में रहेंगे वैसे वैसे आप बनते चले जाएंगे, राइट। और लास्ट जो बात आज मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं वो ये, काम को तरीके से कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, ताबड़तोड़ कीजिए, क्योंकि कल हो ना हो, कल पे मत छोड़िए बस। मैं अगले महीने कर लूंगा, मैं अगले साल कर लूंगा, थोड़ा सा कुछ और हो जाए, है ना, तब कर लूंगा, घर का ये काम निपट जाए। ये जिंदगी में चीजें कभी नहीं निपटती, और जिंदगी में हर घर में समस्या है, समस्याओं का बस रूप बदलता रहता है, राइट। सो यहां पर जो लिखा हुआ है, डिजास्टर्स डजंट हैपन, दे आर ट्रिगर्ड बाय ए चेन ऑफ नेगेटिव एक्शन। दुनिया में बर्बादी अचानक नहीं आती, कभी भी अचानक नहीं आती। ऐसा नहीं होता वो बम फूट गया, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो अचानक सुनामी आ गई, 2 मिनट में सुनामी आ गई।
वो सुनामी भी आती है तो उसकी तैयारी भी 3 महीने पहले शुरू होती है। कोई ज्वालामुखी भी आता तो उसकी तैयारी 20 साल पहले शुरू होती है। वो थोड़ा 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 थोड़ा, जिंदगी में कोई आईएएस बनता है, कलेक्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो उसकी भी तैयारी पहली क्लास से शुरू होती है, राइट। या अचानक बर्बादी। तो ये छोटे छोटे जो नेगेटिव एक्शंस होंगे, थोड़ा थोड़ा हम इग्नोर करता चलेंगे, तो एक दिन 60 साल में जाके डिजास्टर अपने आप ही हो जाएगा, 50 में हो जाएगा, 55 में हो जाएगा, हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाएंगे, है ना। वो नली वली जो भी चौक होती है, कार्बोरेटर चौक होता है, और वो दिल में जो है वो यूं ही ये बाजार का मिलावटी तेल रिफाइंड खाते रहे, तो कार्बोरेटर तो चौक होना ही है, कहीं ना कहीं वो छल्ला लगना ही है, राइट। और कहीं गलती से टाइम पे ले जाने वाला हॉस्पिटल नहीं मिला तो छल्ले के बगैर ही निपट जाएंगे। तो अचानक डिजास्टर नहीं होता, ये मतलब बहुत समय पहले ही इंडिकेशन देना शुरू कर देता है। ठीक इसी तरीके से जिंदगी में मिरेकल भी अचानक नहीं होता कि कोई लॉटरी लग जाएगी, ऐसा ऐसा नहीं होता। आप ज्वाइन करें, स्टार्ट करें, प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, लिस्ट बनाएं, धीरे धीरे 2 को बताएं, 4 को बताएं, ये लिंक टू लिंक, लिंक टू लिंक, लिंक टू लिंक, एक चीज दूसरी को ट्रिगर करेगी, दूसरी तीसरी को ट्रिगर करेगी, तीसरी चौथी को ट्रिगर करेगी, और एक दिन अचानक आप देश के सामने मिलेंगे, स्टार भी बनेंगे, सफायर बनेंगे, डायमंड बनेंगे, और एक दिन जो पूरा देश आपको जानेगा, और तब लोग बोलेंगे यार इसने तो मिरेकल कर दिया। लेकिन लोगों को यह नजर नहीं आएगा, ये बिल्कुल अपना पार्ट टाइम में बोला, बड़े आराम से, बड़े धीरे से, और बोला चुपचाप, ये सुबह शाम टीवी और अखबार छोड़ के ये काम करता रहा, और अपने परिवार को बचाने के आरसीएम के सामानों को काम में लेता रहा। दोस्त, तब जाके ये मिरेकल अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। किसी ग्रह गोचर की, किसी कुंडली की जरूरत नहीं है, ये कुंडलियां अपने आप बदली जाती है। सबसे बड़ा व्हीकल और सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं मौका, आरसीएम आपके सामने है। अभी बिजनेस करीबन 3-1 हजार करोड़ के आसपास होने वाला है आरसीएम का। देश का बिजनेस पूरी डायरेक्ट सेलिंग का करीबन 13 हजार करोड़ के आसपास है, जिसमें 4-5 विदेशी, 4-5 देशी, 8-10 कंपनियां काम कर रही हैं। आरसीएम का करीबन करीबन 33% के आसपास हिस्सा है। अगले 5-1 साल में यह करीबन 65 हजार करोड़ चला जाएगा। 13 हजार से उठ के उसी रेशो में आरसीएम जाएगा, या उससे तेज जाएगा, राइट। चलेगा, सबका हक है, सब चलेगा। अगले 10 साल में 2 लाख करोड़ का हो जाएगा, ये होने वाला है। क्योंकि अमेरिका, वो मलेशिया जैसा देश, पिद्दी जैसा देश मलेशिया, 2 लाख करोड़ का, 2 लाख 1.25 लाख करोड़ के आसपास का बिजनेस कर रहा है। चाइना 2 लाख करोड़ में पहुंच गया। वो नॉर्थ कोरिया, वो साउथ कोरिया, पिद्दी सा देश है, पिद्दी सा, राइट, मतलब हरियाणा जितना, वो 1 लाख करोड़ का कारोबार कर रहा है, 80-90 हजार करोड़ के आसपास का जो काम कर रहा है। तो हमारे देश में तो 130 करोड़ लोग है भाई, राइट। अमेरिका में 32 करोड़ लोग हैं, राइट। 2 लाख करोड़ का काम हो रहा है। अगले 10 साल ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज आरसीएम बिजनेस में सालाना टर्नओवर के कितने लोग हो गए, जिनका पूरे मतलब साल का टर्नओवर 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, जितने बिजनेस लाख करोड़ का जाएगा। आप जितने भी लोग अभी इस वक्त बातचीत को सुन रहे हैं, आपका बिजनेस आप शुरू करोगे 2 रुपए से, मतलब अपने घर की खरीदारी से 2 लोगों को ज्वाइन कराओगे, और तब आपका 10 साल बाद, 20 साल बाद देखोगे आपने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने विरासत काम क्यों किया था? अपनी हेल्थ के लिए, और फालतू टाइम को बर्बाद ना हो उसको यूटिलाइज करने के लिए। लेकिन जिंदगी में मिरेकल क्या हो गया? कमाल ही होगा। पता लगा 2000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की आपकी इंडस्ट्री, और जो इस जन्म में आपको मिलेगा, आपके बच्चों को उससे 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। और ध्यान रखना, आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो बच्चे हैं नालायक नहीं होते। वो इस माहौल में रह के जो गुण उनको मिलते हैं ना, अगली पीढ़ी और बड़े मिरेकल करने वाली है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं बोलता हूं, इस बिजनेस में 10, 15, 20 साल, 25 साल जब टिकोगे ना, तो हमारा डीएनए बदलेगा। अभी हम लोगों का जो डीएनए है, जो जेनेटिक कोड है, वो मेहनत का है, खून का है, पसीने का है, एक दूसरे से लड़ने का है। यही गांव देहात में 95% लोगों का होता है। जो बिजनेसमैन लोग हैं वो हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं। उस डीएनए से इस डीएनए में कन्वर्ट होना है, तो भाई साहब इस माहौल में बगैर पैसे के रह जाओ। 20-25 साल बाद आपके घर में जो आपके बच्चे पैदा होंगे ना, वो टाटा और बिरला को टक्कर देने वाले पैदा हो जाएंगे। आरसीएम की वैल्यू इस तरीके से लगाओ, आप साबुन तेल से आरसीएम की वैल्यू को मत लगाइए। थैंक यू सो मच आज के लिए। आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया आपसे बात करने के लिए।